देखिए हम जो पहले पढ़ रहे थे 14.1 जो पढ़ी हमने, उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि सांख्यिकी का जो 2 पार्ट की आपके, इसमें बाकी पीछे वाला पार्ट हटा दिया है। पहले था आंकड़ों का संग्रहण और बारंबारता बंटन सारणी बनाया, अर्थात जो आंकड़े दे रखे उन्हें व्यवस्थित रूप से इस प्रकार से लिखना कि उस सारणी से आप कोई परिणाम निकाल सको, क्योंकि बिखरे हुए अंक होंगे तो उससे कभी कुछ पता नहीं चलता है। वो हमने कल परसों 2 दिन में हमने पढ़ लिया था। आज है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ये पहले चीज है क्या समझ लो। आपने कई सारे चार्ट देखे होंगे, आपको यदि सारणी देखकर तो कम से कम उसे देखना होगा, रीड करना होगा, तब उससे कोई निर्णय निकाल सकते हो। परंतु तो कई चार्ट ऐसे होते हैं, उन चार्टों को देखते ही आपको वो जो कहना चाहता है वो आपको पता चल जाता है। तो उस प्रकार के जो चार्ट आपकी किताबों में बहुत सारे चार्ट बने होते हैं, वो चार्ट सीधे मतलब कि किसी न किसी नियम से बनते हैं। आपको लगता है कि चार्ट ऐसे नहीं, वो चार्ट निश्चित अनुपात में बनते हैं और निश्चित अनुपात में बने हुए चार्टों का ही अर्थ होता है। यहाँ पर जो आलेखीय निरूपण, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले कितने प्रकार के समझ लो, फिर मैं सवाल पे आता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला होता है दंड आलेख, दूसरा आयत चित्र और तीसरा बारंबारता बहुभुज। इसमें अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बाय द वे समझ लो कि ये ग्राफ है, थोड़ी देर के लिए इसका छोटा रूप, आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में यदि इस प्रकार से यदि आप अलग अलग दूरी पर बिल्डिंगें बनाओ, यूं बड़ी छोटी, ये कैसे बनेगी तो हम अभी सीखेंगे। एक निश्चित दूरी पर, जिसे कहते हैं दंड आलेख। क्या कहते हैं? दंड आलेख। इसलिए क्योंकि अलग अलग दंड है, जैसे नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है? दंड आलेख है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज के बारे में कल पढ़ेंगे, पर इनके बीच में अंतर क्या देख लीजिए। आयत चित्र कैसे बनता है? जैसे ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ में जैसे पहली बिल्डिंग आपने ये बनाई, दूसरी इसके पास, तीसरी इसके पास, चौथी इसके पास, 5वीं इसके पास। इसमें क्या अंतर है? ये एक निश्चित गैप में अलग अलग बिल्डिंग है, समझ लीजिए आलेख है, पर ये एक दूसरे से चिपक के बनी हुई है। जो एक दूसरे से बिल्कुल सट के जो बनाते हैं उसे कहते हैं आयत चित्र। इसके बनाने के भी 2 तरीके होते हैं। इसका तो एक सिंगल तरीके से ये दंड आलेख बनता है। तीसरा होता है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज क्या है वो भी समझ लीजिए। तीनों के बीच में अंतर होगा तो आपको पता चलेगा। आप कहोगे ये नहीं तो एक जैसा है, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा है, परंतु इससे बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आपको पहले आयत चित्र बनाना पड़ता है। और जो आयत चित्र होता है, जैसे कि ये चित्र बनाया है, तो ये जो बिल्डिंगें दिख रही है उसका सेंटर का भाग, जो सेंटर का भाग है, उस सेंटर के भाग को हम क्या करते हैं? डॉट 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 करके क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? बारंबारता बहुभुज। इसमें और इसमें इतना अंतर है। बारंबारता बहुभुज पूछेगा तो आपको आयत चित्र बनाना पड़ेगा। उस आयत चित्र बनाने के बाद इस हर आलेख के सेंटर को मिला देते हैं, तो उसे कहते हैं बारंबारता बहुभुज। तो आपके जो पाठ्यक्रम में इतना ही है, ये 3 ही टॉपिक है। इसके बाद वाली प्रश्नावली वो क्या कर दिए? हटा दिए। तो ये आपके जो 14.3 है उसमें तीनों प्रकार के सवाल है, या शायद एक प्रकार के होंगे, देख लेंगे। यदि इसके लिए अलग अलग प्रश्नावलियां भी हो सकती है। पहला सवाल है इसका कि जैसे कि एक सारणी दे रखी है, सारणी में यह है कि अलग अलग बीमारियों के कारण से महिलाओं की मृत्यु दर, अर्थात कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में की वजह से 31.8% महिलाएं मरती है, तंत्रिका मनोविकारी की वजह से 25.4, शक्ति की वजह से 12.4, हृदय वाहिका की वजह से 4.3, श्वसन अवस्था में 4.1 और अन्य कारणों से 22। ये महिलाओं की मृत्यु की दर है। तो इसे क्या करना है? आपको एक चार्ट के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से शो करना है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना 2-3 चीजें इसमें दंड आलेख पर ध्यान रखना है। मैं सिर्फ आज किसकी बात कर रहा हूं? इस दंड आलेख की। यहां पर देखिए कि कितने आलेख बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 आलेख बनेंगे। ये आपके ग्राफ का पेज है, इधर ग्राफ देना। ये जो मुझे यह बनाना पड़ा वो आपका ये ग्राफ है, देखिए है। यदि इधर से इधर आप करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो किसी के
14 खंड होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बड़ी ग्राफ में 19 और छोटी ग्राफ होगी तो 13 14 होंगे। ठीक है, इधर गिनोगे तो 20 22 25 तक हो सकते हैं। ये अलग अलग ब्लॉक बने हुए, ध्यान से देखिए। इस एक हर खंड को देखो, हर खंड में भी 1-1 मिलीमीटर का गैप है। जैसे देखिए 10 खंड बने हुए, कितने बने हुए, अर्थात कि जो एक ब्लॉक दिख रहा है, एक ब्लॉक में आपको कितने कुल मिला के छोटे छोटे 100 ब्लॉक दिखाई देंगे। कितने, 100 ब्लॉक। आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, अब चूंकि आपको क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है, तो इस पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां आपको कितने चाहिए, कितनी बिल्डिंगें बनानी है, 6। और आपके पास या कॉलम कितने देख लीजिए, बहुत सारे आपके, अर्थात कि 1-1 या 2-2 का गैप छोड़ के बनाओ तो भी आराम से बन जाएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इसको पैमाना मानना पड़ेगा। पैमाना जैसे देखिए O, ये इसे कहते हैं OXX और ये OYX। ठीक है ना, यहां एक एक चीज को ले रहे, जैसे ये जनरल स्वास्थ्य अवस्था 31.8। अब 31.8 को मुझे क्या करना है, यहां पर प्रदर्शित करना है। यहां पर आपके तो 31 कॉलम तो आपके भी नहीं होंगे, 31 कॉलम आपके भी नहीं होंगे, मतलब कि एक के लिए एक कॉलम लोगे तो 31 तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस पे पैमाना OY अक्ष पर 2% बराबर एक खाना या एक खंड या एक वर्ग इकाई कह सकते हो इसे। ठीक है ना, अर्थात कि 2% के लिए कितने लेने खाने आपको, एक खाना। इसका मतलब जैसे कि ये 12, जैसे 22% है, 2% के लिए एक खाना, तो 22 है तो उसके लिए कितने खाने लेंगे, 11 खाने। 31.8 है, इसका आधा करो 15.4, तो कितने खाने लेने, 15 खाने, और 4 उससे छोटे छोटे खाने। इस प्रकार से लोगे तो इसको अपन बनाना शुरू करते। देखिए यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पहले, जैसे मैंने एक पहला कॉलम छोड़ दिया, ये पूरा छोड़ दिया, मैं इसको नाम दे रहा हूं अलग अलग, क्योंकि ABCDE और F नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ा यहां पर मैं लिख नहीं सकता हूं। ठीक है ना, यहां सबसे पहले ए में ध्यान से देखिए आप, कुल कितने हैं, 31.8। 2% के लिए अपन ने एक खाना लिया है, तो 31.8 के लिए कितना हो जाएगा, 31 का आधा कितना होता है, 15.5, और 8 का आधा 4, तो 15.5 मतलब 15.5 में 4 जोड़ो 15.9। लगभग कितने खाने लेने पड़ेंगे, 15 खाने और 9 छोटे खाने, उसके अंदर भी 10 खाने होंगे, तो 15.9। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ठीक यहां तक जाएगा 15.9। तो ये 15.9 आपने ले लिया, और इसे क्या करेंगे, पेन या डार्क पेंसिल से इस प्रकार से ये बना दिया पहला। फिर दूसरा कितना है, 25.4। 25 का आधा कितना होता है, 12.5। 12.5, 4 का आधा 2, तो 12.7। तो देखिए एक खंड छोड़ दिया, यहां लगाया बीम, तो कितना 12 पॉइंट कितना बोला मैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, और 12 के बाद छोटे छोटे गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक लगभग आएगा। तो दूसरी बिल्डिंग बन गई है। ठीक है, तीसरा कितना है, 12.4। तो 12.4 का आधा कितना होगा, 6.2। एक खाली छोड़ा, ये 6.2 थे, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद 2 छोटे खाने, यहां तक ये हो गया। फिर उसके बाद 4.3, 4 का आधा 2, 3 का आधा 1.5। ठीक है, तो मतलब कि 3 का आधा 1.5, 0.3 का आधा, तो 2.1 के लगभग, कितना 2.1 के लगभग। इसको छोड़ो, एक काला, 1 2 उसके बाद है 22.0 ABCD E रह गया, ये E 4.1, इसका लगभग 2 ही होगा।
1 और 2 उससे थोड़ा ऊपर आधा खाना। उसके बाद F रह गया ये 22 का आधा 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये अलग अलग बिल्डिंगें बन गई। अब इसको चाहो तो आप इस प्रकार से इसको सजा भी सकते हो ताकि अलग दिखे। अब ये क्या काम का है, ये क्यों बनाए, इसके पीछे मैं आपको वजह बता दूं, समझिए आप इससे। इस पे यदि ये कहा जाए, कोई अनपढ़ भी हो उसे यदि कहा जाए कि ये सब किसी की महिला की मृत्यु दर के लिए ये बिल्डिंगें बनाई है, तो उनको देख के उसको भी पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली ए वाली, अर्थात कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर किसकी वजह से होती है, जनन स्वास्थ्य अवस्था से, और सबसे कम मृत्यु दर किससे होती है, ई वाला, अर्थात कि श्वसन अवस्था की वजह से सबसे कम मृत्यु दर होती है। तो ये चित्र जितना बेहतर बन सके आपको बनाना है। इज इट क्लियर? अर्थात कि दंड आलेख में कि क्या लगना है कि आपको एक एक का गैप छोड़ देना है, और जो संख्या दे रखी है संख्या के हिसाब से अनुपात लेकर, पैमाना लेकर आपको ये क्या करना है, इस प्रकार से बनाना है। ये आप अपनी कॉपियों में मुझे अभी बना के बताओ। और उसके बाद के 2 सवाल जो है आप क्या करोगे, उसे घर से करोगे और मुझे उसके क्या करोगे, पिक सेंड कर दोगे, क्योंकि आज वैसे टाइम भी ज्यादा हो गया, कुछ बच्चों के कुछ काम भी है, इसलिए ये तो मुझे करके बता के जाओ ताकि पता चल जाएगा तुमसे बन गया। स्केल नहीं लाए होंगे तो नहीं बनेगा, इसके लाए होंगे तो बनाना, बाकी तो फिर घर जाके ही बनाना। बात समझ में आ गई कैसे बनाते हैं? दंड आलेख के 2 सवाल और है, वो आप कर लेना। उसके बाद फिर आयत चित्र और 12 मर्तबा बहुभुज अपन क्या करेंगे, कल पढ़ लेंगे। चलिए।